मंसूर साहब एक बात अपनी जगह मौजूद है। अब ये डिस्ट्रिक्ट जारी बात है, चौधरी शुजात हुसैन साहब का जो हाउस है उनके भी अपने कंसर्न्स होंगे। जारी बात है इंसान फील करता है कि यार मैं पार्टी सरबराह हूँ, टिकट मैंने लोगों को जारी किए हैं, बेशक उनकी फैमिली में रख रखा हुआ है, बड़ी वज़ादारी है, बड़ी वज़ादार फैमिली है, लेकिन जारी बात है बता एक होता है कि यार ये हुआ क्या है, क्या स्कोप है उनका इस फैसले के बाद? क्योंकि बात बहुत सी तावील पेश की जाए। कोई कह रहा था जी कि चौधरी साहब अगर ख़त लिख दें इलेक्शन कमीशन को या कुछ कर दें, मेरे ख्याल में कुछ रह गया है पार्टी प्रेसिडेंट के पास इस फैसले के बाद? इस फैसले से सियासी जमातें कमज़ोर होंगी। क्यों? आप ये देखें, एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के स्ट्रक्चर में अगर उसकी दोनों हाउसेस में, पार्लियामेंट में और सूबाई असम्बलियों में रिप्रेजेंटेशन है तो जाहिर है वहाँ पार्लियामेंट्री पार्टीज़ होंगी। अब आप जब तक इसको रिकनसाइल नहीं करेंगे, इसकी एक होलिस्टिक रीडिंग नहीं करेंगे, और जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि भाई आप क्या कह रहे हैं, 63A जो अब रीडिंग की है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि पार्लियामेंट्री पार्टी अपनी अक्सरियत के साथ कोई फैसला कर ले तो वो फैसला पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी पे बाइंडिंग हो जाएगा। ठीक है, पर अगर 100 मेंबर है तो 51 फैसला कर दे। नाउ अब लुक एट अ सिचुएशन, और साथ ही जो हमें बताया गया वहां पे वो ये कहा गया कि देखें अल्टीमेट इख्तियार पार्टी हेड के पास होगा। नो सर, अल्टीमेट इख्तियार पार्टी हेड के पास नहीं होगा। अगर ऐसे वो सूरत में नहीं होगा कि जब 51 बंदे इस 100 में से पार्टी हेड या मदर पार्टी की विशेष के खिलाफ कहीं चले जाएंगे तो फिर वो पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन हो जाएगी। वो जो 49 होंगे जो शायद पार्टी पॉलिसी के ताबे होंगे, उनको भी वो फैसला मानना पड़ेगा जो 51 डिफेक्टर्स को का होगा फैसला, और अगर वो नहीं मानेंगे तो वो फारग हो जाएंगे। तो ये रिकनसाइल करना है इसको, इस अमल से, इस फैसले से, और इसकी ये एस्पेक्ट्स अप्रिशिएट ना करके पॉलिटिकल पार्टीज कमजोर हो जाए। नहीं, बट इसका अब होता है ना कि डू यू सी अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, या आपको लगता है कि ये आई डोंट वांट टू पेंट अ डूम्सडे फॉर एनीवन, लेकिन आपको लगता है कि कोई गुंजाइश रह गई है कोई रिव्यू के अंदर? ठीक है, रिव्यू आप बीइंग अ लॉयर आपने 100 दफ़ा फाइल किए होंगे, बट स्कोप बड़ा लिमिटेड है, ये आप भी जानते हैं। देखिए अब यही प्रॉब्लम है ना, अब शॉर्ट ऑर्डर आता है, उसके बाद डिटेल्ड रीजंस आने में बहुत वक्त लग जाता है। अब वो जो कहते हैं ना कि जी मच वाटर हैज़ फ्लोन अंडर द ब्रिज, तो उसमें ये भी देख लिया करें ना, व्हाई डू यू अलाउ दैट मच टाइम टू लेट द वाटर फ्लो अंडर द ब्रिज? क्यों जब तक अपीलें आपके पास आती हैं तो क्यों नहीं फैसला कर देते उनका 15-20 दिन में, ताकि वो ना हो, ऐसा हो। ये अब शॉर्ट ऑर्डर आया, अब जैसे 63A का है, अब वो शॉर्ट ऑर्डर है जिसके ऊपर ये सारी कहानी चल रही है। डिटेल्ड रीजंस आई नहीं है, जो माइनॉरिटी डाइसेंटिंग ओपिनियंस थी वो आ गई हैं, मेजॉरिटी ओपिनियन नहीं आई है। अब हमने अगर रिव्यू भी उसका सुनवाना है, जब तक डिटेल्ड रीजन नहीं आती वो रिव्यू नहीं सुना जा सकता। तो ये देखना होगा ना कि ये अनसर्टेनिटी क्रिएट ना करें सिस्टम के अंदर, बिल्कुल ना करें। इस वक्त मुल्क में इतनी जो टेंशन है, इतनी पोलराइजेशन है, उसके अंदर कोर्ट जो है ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो कंट्रोवर्शियल। अच्छा, मुझे एक और बात मैंने पूछी थी, ड्यू फेयरनेस, यू आर अ प्रैक्टिसिंग लॉयर और आपके ने लाहौर हाई कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स हो, सुप्रीम कोर्ट हो, आप पेश होते हैं। आम तौर पर अगर कोई आपका है वो आपको कहता है कि मैंने इन जज साहब के सामने केस नहीं लगाना, या अगर आपको कहते हैं कि मुझे इनसे इंसाफ की तवक्को, तो नॉर्मल कॉन्डक्ट क्या होता है जज साहिबान का? अगर किसी जज पे कहा जाए कि जनाब मैं आपके सामने के, कोई वकील कहते कि जनाब मैं आपके सामने सबमिशंस पेश नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे ये मसला है, इंसाफ की तवक्को नहीं, ब्ला ब्ला। देखिए मेरे एक्सपीरियंस में आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं, और मैं तो मतलब हुस्न ज़न ही रखता हूँ, ठीक के बारे में हुस्न ज़न रखता हूँ। ठीक, यहाँ पे देखें, यहाँ पे रीज़न ये नहीं थी, ये जो बाहर पॉलिटिकली जिसको कहा गया बायकॉट, या हमें जो कहा गया कि इंस्ट्रक्शंस दी गई कि आप मेरिट पे आ, क्योंकि ये रीज़न ये नहीं थी कि जी सब के सब किसी के, वो अभी तलाल चौधरी साहब ने कहा पूरी एक हिस्ट्री है, वो एहसन बून साहब ने भी कहा कि है कुछ है, बिल्कुल है। यहाँ पे ये था कि जो इशू है उसका मैग्नीट्यूड ऐसा है, उसकी इम्पोर्टेंस ऐसी है, एक 8 मेंबर ओपिनियन है 17 फुल कोर्ट की जजमेंट के अंदर, हम तो उन बेसिस पर हम फुल कोर्ट मांग रहे थे। हम कह रहे थे कि इस इशू को सेटल करने के लिए, इतनी पोलराइजेशन के अंदर सेटल करने के लिए कलेक्टिव विजडम ऑफ द एंटायर सुप्रीम कोर्ट इज नेसेसरी, बिकॉज जो अभी ये तलाल साहब ने बिल्कुल ठीक बात की, आपने उनसे सवाल किया कि फिर भी ना मानते, उन्होंने फिर कैसे ना मानते, जब खुद कह रहे थे कि फुल कोर्ट चाहिए और अगर फुल कोर्ट वो दे देते तो फिर कैसे ना मानते? तो दैट वुड हैव पुट एन एंड टू दिस द एंटायर कंट्रोवर्सी। यस, और देखें फिर ये कोई बात नहीं है कि जी फुल कोर्ट कब आती है, हो सकता है इतनी इमरजेंट सिचुएशन के अंदर रिक्वेस्ट की जा सकती है, छुट्टियों पे वापस आ सकते हैं,
दूसरे रजिस्ट्रीज में आ सकते हैं इस्लामाबाद में, इसको एक हफ्ते के अंदर आप कंक्लूड कर देते हैं सारे मैटर को, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। एज अ लॉयर आपको कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी नजर आई बेंच के अंदर कि वो बहुत जल्दी फैसला करना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी उसके ऊपर जाना है? क्योंकि ये तो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया भी कि हम चाह रहे हैं जल्दी हो और वैक्यूम ना हो। वो देखें, मैं वो यानी एज फार एज द प्रोसीडिंग्स आर कंसर्न्ड, उन्होंने जिसने जो बात करनी चाहिए थी उन्होंने उनको बात करने दी, तो बिल्कुल वो करने दी है, उसमें कोई वो नहीं है। जो ग्रीवेंस है वो सिर्फ ये है कि जो फुल कोर्ट की रिक्वेस्ट थी वो एक लेजिटिमेट, हमारा ख्याल है कि वो एक लेजिटिमेट रिक्वेस्ट थी। हमारा ख्याल है कि वी हैड मेड आउट अ केस फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फुल कोर्ट, और इन हालात में ज़रूरी था कि फुल कोर्ट होती, एक पिछले फैसले 2015 के फैसले की वजह से भी और इस वक्त पॉलिटिकल कंडीशंस है उसकी वजह से भी ज़रूरी था। मतलब क्योंकि फेयर कमेंट किया जा सकता है जजमेंट पे, आप बहसियत लॉयर वो जो अदालत ने जिक्र किया है 2015 का फैसला और रावलपिंडी बार एसोसिएशन फैसला, उसके रेफरेंस से और उसे पर इंक्यूरियम ग्रेड करने से आप मुतमईन नहीं है रीजनिंग से शॉर्ट ऑर्डर के हद तक? जी मैं नहीं हूँ। आप नहीं है, बिल्कुल ठीक।